ये फॉर्मूला चैप्टर 9 का है जो क्लास 12 का है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का है। इससे पहले मैंने दो छोटा छोटा वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने फार्मूला बताया था और आज का भी वीडियो आपका फार्मूला का ही है। तो पहला देखिए क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का होता है ये, ठीक है। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है और इस उत्तल लेंस को इस तरह से पकड़ने वाला होता है, ये इस टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है वो फॉर्मूला होता है 1 + d/f। तो d क्या है? d अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी मतलब हमारे नेत्र के निकट वह दूरी जहां तक की वस्तु हम स्पष्ट देख पाते हैं, उससे नजदीक लाएंगे तो वो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो ऐसी दूरी कहलाती है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फिगर आप लोग ऐसे जानते होंगे, नहीं तो इसको देखिए। इसमें क्या होता है, एक छोटा लेंस होता है और एक बड़ा लेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु रखी होती है और इस जगह हम लोगों का नेत्र होता है जहां से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो लेंस है, इस लेंस का नाम नेत्रिका होता है और इस लेंस का नाम अभिदृश्यक होता है, जिसको O से सूचित करते हैं और E से। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी जो फोकस दूरी होगी इस वस्तु के निकट वाला, यानी O फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, तो O के निकट यानी वस्तु के निकट जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी को हम लोग FO से सूचित करेंगे और इसकी फोकस दूरी को हम लोग FE से सूचित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसकी आवर्धन क्षमता अगर हम लोग को निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा m = L/F0, जिसको O बोल रहे हैं F0 या FO बोल सकते हैं, 1 + d/Fe। तो FO क्या है, अभिदृश्यक, जिसको हम बोले अभिदृश्यक मतलब जो लेंस वस्तु के निकट होगा उस लेंस की फोकस दूरी बताएंगे FO से, और जो लेंस क्या होगा नेत्र के निकट होगा उसको हम लोग लिखेंगे FE, यानी O4 लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु के निकट होगा उस लेंस की फोकस दूरी है, और E4 हो गया I, यानी जो आंख के निकट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। खगोलीय दूरदर्शी, तो जो दूरदर्शी हम लोग खगोलीय वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं उसको हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में दूरबीन बोलते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है सामान्य संयोजन मतलब जिसमें स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का उपयोग न होता है, तो ऐसे संयोजन में क्या होगा कि उसकी आवर्धन क्षमता अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो फोकस दूरी होगा यानी अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो उससे भाग दे देंगे हम लोग किसकी, नेत्रिका की फोकस दूरी से, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा और वो माइनस में होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर होगा, यानी कि जब प्रतिबिंब को हम लोग अगर समायोजन करके सामान्य संयोजन से हटा करके संयोजन करके उसको उस वस्तु को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर लाएंगे तब उसकी आवर्धन क्षमता उसका तब अलग हो जाएगा, यानी -FO/FE जो लिखते थे उसमें ये ऐड हो जाएगा 1 + FE/D, यानी इंटू रूप में, गुणा के रूप में। अब सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की अगर लंबाई निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी अब प्लस कर देंगे नेत्रिका की फोकस दूरी, यानी दोनों की फोकस दूरी को जब जोड़ देंगे तब सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे का सूत्र देखिए, फॉर्मूला क्या है, टेरेस्ट्रियल दूरदर्शी की लंबाई। खगोलीय दूरदर्शी हो गया जो हम लोग जैसे दूर की वस्तु है जैसे कि चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, उन सभी की अगर हम लोग उनको देखने के लिए अगर कोई दूरदर्शी उपयोग करते हैं, खगोलीय हो गया। टेरेस्ट्रियल हो गया यानी कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर हम लोग पृथ्वी पर ही अगर वस्तुओं को देखते हैं तो टेरेस्ट्रियल दूरदर्शी हो गया। तो उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है FO + 4F + 4E। तो इसमें क्या है कि F क्या है, समायोजित लेंस की फोकस दूरी, यानी जब दो लेंसों को एक साथ रखा जाता है तो दोनों लेंस का समायोजित लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसको हम लोग F से सूचित करते हैं। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता क्या होता है कि जब दो वस्तुएं बहुत निकट हो और उन दोनों वस्तुओं को अगर कोई दूरदर्शी से देखे और उस दूरदर्शी से दोनों वस्तुओं में जो डिफरेंस मतलब दोनों में जो अलग अलग दिखाई देता है उसको हम लोग विभेदन क्षमता कहते हैं, और उसी टाइप से वो विभेदन सीमा भी होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के
विपरीत होता है, ठीक है। तो ये कोण के रूप में निकलता है और ये ऐसे आंसर निकलता है। तो इसका आरपी बराबर डी बाय 1.22 लैम्डा है और यहाँ डी थीटा बराबर होगा 1.22 लैम्डा बाय डी, यानी ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा, तो टोटल फार्मूला इसका इतना ही है, और भी बीच में कुछ फार्मूला आएगा तो वो हम बता देंगे। तो इसके बाद अब न्यूमेरिकल चालू होगा, मतलब न्यूमेरिकल आप इससे बनाते हुए देखेंगे। तो इसके आगे के वीडियो में मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा।